हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th की हिंदी के निदानात्मक मॉड्यूल की यूनिट 1 से एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए तो पेपर में इन्हीं क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके 5 नंबर पूरी तरीके से शेयर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे। तो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि सूरदास जो है, इनका संबंध अगर आए कि किस शाखा से हैं तो इनको हमेशा कृष्ण भक्ति शाखा से लगाना है। तो सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, और इनकी सूरदास की जो भक्ति है वो शाक्य भाव की है। शाक्य मतलब सखा। ठीक है, यानी कि ये कृष्ण भगवान को अपना मित्र मानते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो इसका आंसर बन जाएगा प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। ठीक है, तो प्रजा का हित ही राजा का धर्म है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि सूर सारावली के कवि का क्या नाम है। ठीक है, तो सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास है। ठीक है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सूर सारावली मतलब कि सूरदास। इसके बाद चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े। ठीक है, तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली जो एक शब्द याद रखना होता है, बाकी आपको जो पूरा आंसर है वो क्वेश्चन से ही मिल जाता है। उसमें आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ता है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा वाक्य बना के लिखना है। ठीक है, आपको केवल एक शब्द नहीं लिखना है, उसको पूरे वाक्य में पिरो के आपको लिखना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है कि भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो भ्रमर गीत में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था। तो श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए उद्धव लेकर आए थे। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं। तो उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस है। तो सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा का प्रमुखता से यूज किया गया है या किस भाषा की प्रमुखता है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त। आसक्त का मतलब होता है दीवानी हो गई हैं। तो गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं, यानी कि दीवानी हो गई हैं। इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया है। तो सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर उद्धव को बुलाया गया है। इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा। तो उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे उद्देश्य था उद्धव पर व्यंग्य कसना। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ऐसा हुआ था कि उद्धव जो थे वो कंस के यहाँ से एक संदेश लेकर आए थे श्री कृष्ण के लिए मल्ल युद्ध का। ठीक है, तो श्री कृष्ण को उनके साथ जाना था। इस वजह से जो गोपियाँ हैं उनको लगा कि श्री कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, और ये उद्धव ही है जो हमें श्री कृष्ण से दूर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो उद्धव पर व्यंग्य कस रही थी और उद्धव से गुस्सा हो रही थी। और इसके बाद 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे। तो श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे। इसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि तेल की मटकी की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर है कि तेल की मटकी की विशेषता है कि उसमें पानी कभी भी नहीं ठहरता। ठीक है, तेल की मटकी की ये विशेषता है कि उसमें पानी कभी भी नहीं ठहरता। इसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियाँ कौन सी बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। तो गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गईं। तो गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही इसलिए रह गईं क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं लौटे। ठीक है, इसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव का योग संदेश किसे देने की बात कही। तो गोपियों ने उद्धव को योग संदेश चंचल मन वाले व्यक्ति को देने की बात कही।
ठीक है। जब उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं तो गोपियाँ बोलती हैं कि हमें योग संदेश की ज़रूरत नहीं है, हमें मत दो, ये योग संदेश आप चंचल मन वाले व्यक्ति को दो। ठीक है। इसके बाद 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि चंचल मन वालों को योग संदेश देने से क्या लाभ होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा कि चंचल मन वालों को योग संदेश देने से उनका मन स्थिर हो सकेगा। इसके बाद 23वां है कि गोपियों का मन कहाँ स्थिर हो चुका है। तो गोपियों का मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका है। इसके बाद 24वां है कि गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं। तो गोपियाँ सोते जागते रात दिन श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं। ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। ये आपको बेसिकली पता है कि गोपियों और श्री कृष्ण और जो उद्धव हैं इनके बीच की पूरी कहानी है, तो इन्हीं से रिलेटेड सारे आंसर बन जाएंगे इसके। इसके बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं। तो इसका आंसर है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 26वें नंबर के क्वेश्चन को। 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरदास किन कवियों में से एक हैं। तो सूरदास अष्टछाप कवियों में से एक हैं। इसके बाद 27वां है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 28वां है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। ठीक है। इसके बाद 29वां है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो इसका आंसर है कि यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है कि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 31वें नंबर के क्वेश्चन को। 31वां क्वेश्चन है कि सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जो थे उनके साथ आए थे। ठीक है। इसमें एक एक बार आप यूज करेंगे, एक बार ही आपको वैसे बेसिकली एक बार याद रखना है, बाकी जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको पूरा वाक्य बना के लिखना है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। इसके बाद 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। तो भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था। इसके बाद 33वें नंबर का क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ। तो इसका आंसर है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शिव धनुष टूटने के कारण हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 34वें नंबर का क्वेश्चन, वो है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आज गुण है। ठीक है। आज यानी कि ओज, सॉरी यहाँ पे आज की जगह ओज लिखना है आपको, ओज गुण है। ठीक है। ओज आप इस तरीके से लिख लेंगे, ओज गुण है। ठीक है। इसके बाद 35वें नंबर का क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है। तो इसका आंसर बन जाएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। इसके बाद 36वें नंबर का क्वेश्चन है कि परशुराम ने सेवक किसे कहा है। तो इसका आंसर बन जाएगा परशुराम ने सेवक उसे कहा है जो सेवा करे। इसके बाद 37वें नंबर का क्वेश्चन है कि राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था। तो राम ने धनुष को नया होने के धोखे से छू लिया था। इसके बाद 38वें नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 38वें नंबर का क्वेश्चन है कि लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा। तो लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए भगवान श्री राम ने कहा था। रामायण हम सब ने देखी है और कृष्ण लीला में हम सब ने देखी है, तो इस वजह से हम इनके जो आंसर हैं वो इजीली दे पाएंगे। इसके बाद 39वें नंबर का क्वेश्चन है कि सहस्त्रबाहु कौन था। तो सहस्त्रबाहु एक राक्षस था और इसका नाम सहस्त्रबाहु इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके पास 1000 भुजाएं थी। ठीक है। तो सहस्त्र 1000 को कहा गया है संस्कृत में। ठीक है। तो सहस्त्र मतलब 1000 और बाहु मतलब भुजाएं, तो 1000 भुजाओं वाला एक राक्षस था ये। ठीक है। इसके बाद 40वें नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज किसे कहा। तो तुलसीदास ने भृगुकुल का ध्वज भगवान परशुराम को कहा है। ठीक है। भृगुकुल का ध्वज इसलिए कहा है क्योंकि ये भृगुकुल में पैदा हुए थे। ठीक है। तो इसलिए इन्हें भृगुकुल का ध्वज कहा गया है। इसके बाद 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि भृगुकुल केतु किसे कहा है। तो भृगुकुल केतु परशुराम को कहा है क्योंकि भृगुकुल में पैदा होने के कारण, ठीक है, इन्हें भृगुकुल कहा गया है। इसके बाद 42वें नंबर का क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। तो परशुराम के क्रोध को भगवान श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया था। इसके बाद 43वें नंबर का क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने सभी धनुषों को वापस कैसा बताया। ठीक है। तो लक्ष्मण ने सभी धनुषों को एक समान बताया है। जब परशुराम कहते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्रोध में आगे कहते हैं कि धनुष मतलब धनुष तो एक समान ही होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है। धनुष और सारे धनुष एक समान होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये भगवान शिव का धनुष है। ठीक है। इसके बाद 44वें नंबर का क्वेश्चन है कि परशु का क्या अर्थ होता है। ठीक है। तो परशु का अर्थ होता है फरसा। ठीक है। ये हम सभी को वैसे भी पता है कि परशु फरसे को कहते हैं।
ठीक है। और परशुराम इसलिए उनको कहा गया क्योंकि वो फरसा उनका जो मुख्य हथियार था परशुराम जी का। ठीक है। इसके बाद 45वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 45वें नंबर का क्वेश्चन है कि परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 46वें नंबर के क्वेश्चन को। 46वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरवीर को अपनी सूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि सूरवीर को अपनी सूरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है। एक बात आपको और बता दें कि अगर आपको जो ये सारे क्वेश्चन हैं और ये वीडियोस हैं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमसे बोल सकते हैं, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। टेलीग्राम जो चैनल की लिंक है वो हमारी यूट्यूब चैनल की बायो में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। जिस भी टॉपिक में आपको कठिनाई हो रही हो आप उसको हमें बता सकते हैं, हम उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इसके बाद 48वें नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 49वें नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस मार्ग के कवि हैं? ठीक है, तुलसीदास राम मार्ग के कवि हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। अगर कहीं भी तुलसीदास का नाम आता है, ठीक है, तो उनके साथ राम का नाम आएगा, यानी कि वो राम भक्ति धारा के कवि हैं। और कहीं भी सूरदास का नाम आता है तो ये हम सभी को पता है कि वहाँ पे श्री कृष्ण का नाम आएगा, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग कैसे मिला? तो तुलसीदास जी को राम भक्ति का मार्ग गुरु के पास से मिला। ठीक है, इसके बाद 51वें नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो इसका आंसर है कि तुलसीदास के काव्य में शांत और करुण रसों की प्रधानता रही है। इसके बाद 52वें नंबर का क्वेश्चन है कि बालक बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो बालक बोली बधो नहीं तो ही पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद 53वें नंबर का क्वेश्चन है कि उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो इसका आंसर बनेगा कि उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर बन जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका में के आत्मकथा विशेषांक कलम में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 55वें नंबर का क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 55 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इनके आंसर्स हम देख चुके हैं और बाकी के आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबी वीडियो देखकर आप बोर हों। ठीक है, तो बाकी के जो आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके जस्ट बाद ही आपको वीडियो मिल जाएगी और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बने रहें हमारे चैनल पर और इसको सब्सक्राइब करके रखें। बाकी जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आया आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई जा रही हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल की बायो में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो थोड़ी सी भी आपको, तो चैनल को लाइक करके जाएँ। ठीक है, बाकी थैंक यू, पढ़ते रहें। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो हम तो आपके लिए बैठे ही हैं।